ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए अपने नए दिन की नई प्यारी सी खूबसूरत शुरुआत करते हैं। कहते हैं जब किसी कार्य को शुरू करना होता है हम बहुत खुशी से भरपूर होते हैं ना। बहुत खुशी होती है कि अरे कुछ नया करना है। तो इस वक्त भी वही खुशी होनी चाहिए आपके चेहरे पर और आपके दिल में। और एक बात और कहूँ, जब खुश हुआ करो ना तो दिल से हुआ करो, क्योंकि वो चेहरे पर मुस्कुराहट जो सिर्फ 2 मिनट की है और अंदर से आप कुछ सोच रहे हो, परेशान हो, उसे मुस्कुराहट या फिर खुश होना नहीं कहते। उसे तो बस चंद पलों की खुशी कहते हैं जो है ही नहीं, जो सिर्फ दिख रही है, महसूस नहीं की जा सकती। लेकिन जो व्यक्ति दिल से खुश होता है उसका चेहरा खुद ब खुद बयां करता है कि ये व्यक्ति बहुत खुश है। कई बार होता है ना, हम किसी के चेहरे से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बड़ी खुशी खुशी दिख रहे हो, आज क्या बात है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब हम आपसे ये भी कह सकते हैं, या फिर ऐसा होता भी है कि कई बार खुश हुआ नहीं जाता। हर लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, ये एक साधारण सी बात है, क्योंकि समस्याएं तो हर जीवन में है। कई बार सुबह उठते ही कोई समस्या खड़ी हो जाती है। तो ऐसे मौके पर क्या करें। आपको एक चीज़ मैंने हमेशा बताई भी है, जो मैंने अभी भी करती हूँ और करती रहूँगी, और आप भी करते हैं, लेकिन आज फिर रिपीट कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के फिर से सवाल थे ये वाले। अब देखो, हम सब एक जैसे नहीं हैं, हम सब का स्वभाव एक जैसा नहीं है, हम सब का व्यवहार एक जैसा नहीं है, ना सोच एक जैसी है, ना विचार एक जैसे हैं। हम सब अलग अलग हैं और हम हर व्यक्ति से एक जैसा व्यवहार भी नहीं करते। सबसे अलग अलग व्यवहार करते हैं, सबसे अलग बातचीत है, किसी से बहुत प्यार है, किसी से बहुत कटुता है, किसी से बहुत नफ़रत है ना। किसी पे बहुत गुस्सा आता है, किसी पे प्यार ही बहुत आता है ना। हर रिश्ता, हर तरीका अलग अलग है, लेकिन अब मैनेज भी हमको ही करना है। तो प्यार तक तो ठीक है, क्योंकि प्यार बहुत पवित्र, बहुत सुंदर चीज़ है। फिर वो चाहे अपनी मैया से करते हैं, अपने पिताजी से करते हैं, अपने बड़े पापा से करते हैं, बड़ी माँ से करते हैं, छोटे भैया से करते हैं, बड़े भैया से करते हैं, अपने बच्चों से करते हैं, जिससे भी करते हैं, ठीक है ना। प्यार एक बहुत खूबसूरत एहसास है। और सबसे जो अहम प्यार है, खूबसूरत प्यार है, वो कौन सा है जानते हो। जो सबसे अनमोल है, जिसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती, वो प्यार है माँ का, जो इस दुनिया में हम सबको सिर्फ एक बार ही मिलता है, बार बार नहीं मिलता। माँ का प्यार, क्योंकि उनके जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता, है ना। तो वो प्यार हमें सबसे ज़्यादा करना चाहिए, जितना हम समेट सकते हैं हमें ले लेना चाहिए, क्योंकि ये वापस नहीं आएगा। बाकी सारी चीज़ें वापस आ जाती हैं, बाकी हर चीज़ कहीं ना कहीं मिल जाती है, लेकिन ये वाला प्यार नहीं मिलता। और इनका गुस्सा भी सबसे अलग होता है, क्योंकि गुस्से में भी प्यार होता है कि नहीं। तो बाकी अब माँ की बात तो माँ ही की, माँ की तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। माता पिता एक होते हैं, वो अलग होते हैं, सबसे अलग। बात हम कर रहे हैं दूसरे रिश्तों की, जहाँ पर हमें गुस्सा आता है और कई बार ऐसा फील होता है कि छोड़ो यार, इसको हम नहीं देखना सकता, हम नहीं रह सकते अभी इधर। तो ये तो आपको पता है कि गुस्से में कहा गया है कि निर्णय नहीं लिए जाते, ये तो मालूम है ना आपको। क्रोध कभी भी आए तो कोई डिसीज़न मत लेना कि मुझे ये करना है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्रोध में आपको समझ नहीं आ रहा आपको करना क्या है। अब मैं ये आपको इसलिए नहीं समझा रही हूँ कि मुझे बहुत कुछ पता है, मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे लगा कि आपसे इस बारे में बात करनी चाहिए, या फिर ये सोच लीजिए कि साईं ने हमें हुक्म दिया या इस विषय में हम बात कर रहे हैं। हो सकता है आज का टॉपिक किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाए, ठीक है। तो
जब भी आपको गुस्सा आता है या फिर जब भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है ना, कई बार हम करने बहुत कुछ बैठते हैं और कर कुछ भी नहीं पाते हैं। माइंड ऐसा लगता है पता नहीं क्या सोच रहे हैं, क्या खो गया मेरा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा होता है, सबके साथ होता है। तो जब भी आपके साथ कुछ ऐसा हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत परेशान हो रहे हो, आप जिनको भी मानते हो, जो आपके आराध्य हैं, आपके इष्ट हैं, आपके भगवान हैं, आप उनका नाम लेना शुरू कर दो, है ना। अगर साईं के भक्त हो तो साईं 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 साईं। राम जी के भक्त हो, राम 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 राम। ठीक है, जो भी नाम आपको प्रिय है, जो भी नाम अच्छा लगता है। हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे साईं 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 हरे हरे, हरे देवा 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 हरे हरे। मतलब जो भी भगवान का नाम आपको प्रिय है, आप लेना शुरू कर दो, मन ही मन, ज़रूरी नहीं है बोल बोल कर, मन के अंदर आंखें बंद करो, भगवान का नाम शुरू कर दो। बस 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट। वो गुस्सा कहाँ जाएगा मालूम नहीं है। एकदम ठंडे हो जाओगे आप, एकदम शांत। ये आप बोलोगे कैसे, क्योंकि मैंने भी ऐसा फील किया है। मेरे को भी कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता। कई बार घर की परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि हम सोच नहीं पाते। कई बार घर पे इंसान के झगड़ा होता है, इंसान उस झगड़े से तो जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो वो तब समझ में आएगा जब आप शांत मन से सोचोगे। और मन को शांत करने के लिए वो औषधि देनी ज़रूरी है जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। और भगवान के नाम से ज़्यादा शक्तिशाली इस सृष्टि में कुछ नहीं है, कोई दवा नहीं है। उस मेरे मालिक का नाम ही इतना पावरफुल है जो मेरी हर विपदा को मिटा सकता है। बस वो क्या होता है, जब इंसान का समय सही नहीं होता उसको भगवान भी याद नहीं आते। इतना उलझा देती हैं परिस्थितियाँ कि इंसान अपने भगवान को ही भूल जाता है। लेकिन आपको नहीं भूलना है, ठीक है। बाद में आके ये नहीं बोलना अनु मैं तो भूल ही गई थी, मैं क्या करूँ अनु, मेरे को ध्यान में नहीं आया। उस वक्त अनु नहीं सुनेगी आपकी, अभी अनु आपको बता रही है, ठीक है। आपको ये करना है। आप मुझसे वादा करो, जब भी आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि देखो हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते, लेकिन एक दूसरे की बात को सुन सकते हैं। मैं बोलकर आपको बता सकती हूँ, आप लिखकर मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो आप एक चीज़ करना, जब भी गुस्सा आए, क्रोध आए, साईं का नाम लेना। भले मेरे ऊपर गुस्सा आता है आपको, आप बाबा का नाम लेना और अपने मन को शांत करके ईज़िली आप ठंडे हो जाओगे। और जब ठंडे हो जाओ, जब आपका माइंड सेट हो जाए, तब आप कोई डिसीज़न लो कि हाँ अब मुझे ये करना है। होता है ना कई बार गुस्से में लेकर के जब हम शांत होते हैं तो हमको पछतावा हो जाता है कि ऐसा क्यों किया था। पछतावे पे नहीं जाना है अपने को, पहले ही सब कुछ ठीक कर लेना है, ठीक है। तो ये आपके सवालों के जवाब आज कुछ इस प्रकार मैंने अपनी भाषा और अपने भावानुसार, अपनी समझ अनुसार आपके साथ शेयर किए हैं। यदि मुझसे बोलने में, कहने में कोई गलती हुई हो तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं कुछ नहीं जानती, बस अपने मन के भावानुसार आपसे जो भी कहना था वो शेयर किया है। अच्छा लगे तो आप अपना लीजिएगा, नहीं अच्छा लगता एक कान से सुनिए, दूसरे से निकाल दीजिए। जय जय साईं राम। और एक शिकायत और होगी आपकी कि अनु अभी आप नाम नहीं लेते हो, बीच बीच में नाम लेते हो बीच में, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपके नाम तभी नहीं आते जब मैं किसी कार्य में थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्व होती हूँ, या फिर मेरे कुछ जो कार्य हैं वो मुझे ज़्यादा खींच लेते हैं अपनी तरफ, तब मेरा ध्यान उस तरफ नहीं जा पाता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए प्रार्थना नहीं होती। एवरीडे आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, जो भी मैसेज होता है वो बाबा तक जाता है हमारी श्रद्धा और भाव से। इसलिए आप प्रेयर कीजिए, भगवान सबको देख रहे हैं, सबका भला हो। मैं जब भी मुझे वक्त मिलता है, जैसा भी सब कुछ ठीक होता है, तो मैं उस नाम को बाबा के चरणों में प्रार्थना में रखती हूँ। नहीं रख पाती हूँ तो ऐसे भी जब बाबा के पास बैठती हूँ, आपके लिए प्रेयर करती हूँ और सबके लिए सुख की कामना करती हूँ,
ठीक है, बाकी माफ़ कर दीजिएगा जो नाम नहीं ले पाती हूँ। तो आइए अब हम बाबा से यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु जिनके नाम हम ना ले पाएँ, आप उन पर कृपा करना, आप उन पर दया करना, आप उनका भविष्य संवारना, आप उनके वर्तमान में उनका सहारा बनना। हे प्रभु, जो तकलीफ़ में है उनकी तकलीफ़ दूर हो जाए, जो स्वास्थ्य संबंधित परेशान है उनकी परेशानी ख़त्म हो जाए, और जो भी जिस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं उनकी तकलीफ़ें ख़त्म होकर उनके जीवन में सुख का आगमन हो, कोई निराश ना हो, कोई परेशान ना हो, सबके चेहरे पर एक रियल वाली असली मुस्कुराहट हो, जो वो हर भक्त आपको मुस्कुरा कर देखना चाहता है। तो ये कुछ प्रार्थना थी। अभी हम सुनने वाले हैं एक बहुत ही सुंदर सी साईं लीला। आइए मिलकर साईं लीला का आनंद लेते हैं। मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ, हंसराज यादव। मैं ये साईं दीदार चैनल से बहुत दिन से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन कभी अपना लीला शेयर नहीं किया। हाँ, तो ये गुरुवार को जो 11 सितंबर जो गुरुवार था, मैं बाबा का भाव भक्ति पूजा पाठ नित्य दिन करता हूँ, दोनों टाइम। और बाबा पे हमारा बहुत भरोसा विश्वास है। बाबा मेरा बहुत ग्रह दूर किए हैं, और मैं ये बाबा से बहुत दिन से जुड़ा हूँ, कम से कम 7-8 साल हो गया। वैसे तो लीला बाबा मेरे साथ में बराबर किया करते हैं, लेकिन जब से आपका ये साईं दीदार चैनल देखने लगा, तब से मुझे बहुत शांति मिलता है। जब भी कोई दिमाग विचलित होता है, कुछ संकट सामने आता है, तो आपका चैनल देख करके, और जैसा मेरा मन में उठता रहता है, वैसे आपके चैनल से किसी वीडियो के माध्यम से हमको उसका उत्तर भी मिल जाता है। और 11 सितंबर को मेरा दूसरा वाला जो लड़का था, उसके नौकरी के लिए बाबा से बराबर मन्नत करता था, देवा यदि मेरे लड़के का नौकरी हो जाएगा तो मैं शिरडी में अन्नदान करूंगा। बाबा ने वैसा ही किया, लड़के को नौकरी मिल गई। और 11 सितंबर को जो संकेत आपने बताया, सटीक जैसा मैं मन में सोच रहा हूँ, वैसा ही संकेत सेम टू सेम आपने वैसा ही जवाब दिया। ये चैनल जीने के लिए एक सहारा बन गया। जब भी दिमाग में जब दिल में मन में कोई संकट आता है, तो फिर ये चैनल देख करके अपने को बहुत शांति मिलता है। अन्नू बेटा, आपने बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। भगवान करे आपको जीवन में सुखी रहे, सुख समृद्धि मिले आपको। और बाबा को मैं बोला था, देवा हमारे लड़के का नौकरी हो जाएगा तो मैं भी शिरडी में अन्नदान करूंगा, लेकिन एक साथ में नहीं, थोड़ा थोड़ा करके। हाँ, एक पहला पगार जो उसका होगा, वो थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बार 4 बार में, और हो सकेगा तो एक ही बार में। ऐसा बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं शादी करके आया, मेरे पास कर्ज बहुत है, तो अपना पटा करके बीच में बाबा से पहले ही बोला हूँ। ऐसा नहीं कि अब नौकरी मिलने के बाद बदल रहा हूँ, नहीं, बाबा से पहले ही बोला हूँ कि देवा हमारे लड़के का नौकरी हो जाएगा तो मैं जो है आपके शिरडी में आकर के अन्नदान करूँगा। उसका जितना पहला पगार आएगा, अभी तो नहीं, अब थोड़ा 2-4 महीना और बीत जाता है, मेरे को थोड़ा फुर्सत मिल जाता है, फिर मैं शिरडी में दान करूँगा। और लीला तो बाबा का मेरे साथ में 8-10 साल से हो रहा है। हाँ, अभी तो क्या मालूम है आप तक ये नंबर आपका सही है कि नहीं है। और मैं फिर यदि ये नंबर आप ये शेयर करना, ये लीला हमारा ज़रूर शेयर करना तन्नू बेटा, तो मेरे को ये मालूम पड़ जाएगा कि हाँ आपका यही नंबर है कि दूसरा है। हो सकता है मेरे को लिखने में मिस्टेक हुआ हो, क्योंकि एक बार मैं लिखा था, लेकिन मेरे को थोड़ा कम भी सुनाई पड़ता है। हो सकता है कुछ मिस्टेक रहा हो, तो इसके लिए मैं ये लीला शेयर कर रहा हूँ। और जब भी मेरे मन में जैसे कोई बोल दिया बाबा के बारे में, तो एक दिन मेरे को एक आदमी बोला कि अब मुक्ति के लिए आपको दूसरा कोई मार्ग ढूंढना होगा, बाबा तो खाली ऐसे ही बाबा का जीवनी है, उसमें आपका जीवन चलता रहेगा, उससे आपको जो है जीवन का मुक्ति थोड़ी मिलने वाला है। तो मैं
तब तक वो दूसरे दिन मेरा तो मन कितना भी भटकाए, कोई भटकता नहीं है। तब तक दूसरे दिन आपने अपने प्रेयर में बता दिया कि कोई कितना भी बाबा का हो, कितना भी हो, लेकिन आप अपने किसी के बहकावे में नहीं आए। आपका बाबा से श्रद्धा है और बाबा अच्छा ही करेंगे। तो ये आपका मैं देखा था बहुत पहले, वो दूसरे दिन ही आपने उत्तर दे दिया। जब मैं कोई मन में खटक आता है तब आपका उत्तर मिल जाता है। फिर दान के लिए मैं एक बार सोच रहा था कि लड़के का नौकरी हो जाए, कि दान शिरडी में कहाँ करेंगे, तब तक आपका ही मॉर्निंग प्रेयर में आपने उत्तर उसका भेज दिया कि जो कुहरे में चलना सीखेगा तब तो उसको रास्ता दिखाई देगा। तो जैसे जैसे मन में मेरे विचार आता है, वैसे वैसे आपके वीडियो या किसी चीज़ प्रेयर के माध्यम मॉर्निंग प्रेयर में उसका उत्तर मुझे मिल जाता है। तो ये चैनल से मेरे को बहुत सगुन शांति है। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करें, साईं बाबा तुम्हारा भला करें। और अनु बेटा, ये मेरा जो है लीला शेयर ज़रूर करना। यदि आप तक ये बात पहुँचे तो लीला शेयर ज़रूर करना। और आपने बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। भगवान पुण्य है आपका ये आत्मा जो है, जो कि आपने ऐसा लोगों के दिल को जीत लिया कि लोगों को आपके चैनल से बहुत सुख, कितना भी कष्ट हो, लेकिन आपका मॉर्निंग प्रेयर सुनेगा ना, दिल में बहुत शांति मिलता। जैसे कितना भी मन विचलित हो, कितना भी मन घबराता हो, कितना भी संकट हो, लेकिन जब एक चैनल देखता है तो काफ़ी साहस अपने को मिलता है। बस इसी के साथ मैं लीला समाप्त करता हूँ। साईं दीदार चैनल के जितने भी लोग हैं, सबके लिए भगवान सबको सुखी रखें, सबके जीवन में खुशियाँ आए, यही भगवान से, साईंनाथ से प्रार्थना है। हे देवा, सबके परिवार में सुखी जीवन जिए, सब अपने बाल बच्चों में सुखी रहे, सब अपने परिवार में सुखी रहे, सबका संकट दूर करना देवा, सबके श्रद्धा की लाज रखना प्रभु। ओम साई राम। अन्नू बेटा, ओम साई राम। जय जय साई राम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारा आशीर्वाद देने के लिए मेरे परिवार को, अपने परिवार को मुझे इतना आशीर्वाद देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ये आशीर्वाद आपके ज़रिए मेरे बाबा ने मुझ तक पहुँचाया है, मेरे परिवार तक पहुँचाया है, जिसके लिए हम हर रोज़ प्रार्थना करते हैं, वो साईं किसी न किसी रूप में हमें दे जाते हैं। तो ये जो अंकल जी ने आशीर्वाद दिया है ना हम सबको, ये बाबा का आशीर्वाद है जो हम सबकी ज़िंदगी में नया प्रकाश लेकर आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच अंकल जी। और ये जो आपने कहा कि संकेत से अंकल जी, मैं भी अनुभव बहुत मिले हैं मुझे भी, कि जो हम संकेत बाबा से लेते हैं वो सच में बाबा ही देते हैं। कहने को आवाज़ मेरी होती है, लेकिन जब हृदय सच्चा हो तो भगवान संकेत देते हैं, किसी ना किसी ज़रिए देते हैं। तो ये जो गुरुवार के गुरुवार हम संकेत सुनते हैं बाबा के, बाबा इस संकेत से हमें समझाते भी हैं और हमें मार्ग भी दिखाते हैं, जो हमें जितनी जल्दी हो समझ लेना चाहिए। ये आपकी लीला से आज हमें एक बार और क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच अंकल जी। ऐसे ही बाबा आपके जो भी कष्ट हैं, जिस कष्ट से आप परेशान हैं, रोइए मत अंकल जी, रोने का समय चला गया है, अब खुशी का समय है, जो साईं साथ में है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, बाबा आपकी हर तरफ से एक आपकी देखभाल करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं। बस दिखाई तो नहीं देता, लेकिन साईं आपके हैं। और बाबा से मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो आपकी लाइफ में आए दिन खुशियों का आगमन हो, आप हर परेशानी से दूर हो जाओ, मेरी प्रार्थना है देवा से। तो आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं और आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो,
अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। हे देवाधिदेव साईनाथ बाबा, अगर हमसे प्रार्थना में कोई भूल हुई हो तो आप हमें क्षमा करना, हमारा मार्गदर्शन करना और इसी प्रकार हम प्रार्थना करते रहें, आशीर्वाद देना। तो आज आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।